हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि हमें दिया हुआ है समाकलन के चैप्टर से। इसमें हमें सिद्ध करना है कि लॉग साइन एक्स या फिर लॉग कॉस एक्स का जो समाकलन है वो -पाई/2 लॉग 2 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारे पास जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों में से हम किसी एक को आई मान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लॉग साइन एक्स को आई मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम P4 की प्रॉपर्टी प्रयोग करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं प्रगुण। चौथा प्रगुण है। अब इसमें चौथे प्रगुण की क्या पहचान होती है? जीरो से कोई भी लिमिट दी है तो हम एक्स के स्थान पर अपर लिमिट -x कर देते हैं। जैसे पाई/2, तो पाई/2 में से x, अगर a लिखा होता तो a-x, और यहाँ लिख देते हैं हम dx। फिर इसके बाद में हम 0 से पाई/2 फिर से लिखेंगे लॉग। अब यहाँ साइन 90 - x होता है cos x इंटू dx। इसे हमने दूसरी समीकरण मान लिया है। अगर हम इस वाले को फर्स्ट मानते तो दूसरी समीकरण ये वाली बनती, इस रूप में, यानी एक दूसरे के को रिलेटेड है ये। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। यदि हम बाएं पक्ष को बाएं के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2i बराबर, और दाएं पक्ष को हम इस तरह से जोड़ेंगे, 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई/2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 2i बराबर 0 से पाई/2 हमने कॉमन ले लिया है और डी एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। या फिर हम इसे लिख सकते हैं फिर से, 2i बराबर 0 से पाई/2। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी का सूत्र होता है लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। 2i बराबर 0 से पाई/2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये सूत्र बन जाएगा साइन 2x का। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि सेम संख्या से गुणा भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू डी एक्स। 0 से पाई/2 लॉग। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक सूत्र होता है साइन 2x का बटे में 2। फिर से लिखेंगे इसे, 2i बराबर 0 से पाई/2। अब हमें यहाँ पर एक सूत्र पता होना चाहिए लॉग a बटे b का। अगर लिखा हुआ है लॉग a बटे b, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ लॉग a बटे b के रूप में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा लॉग साइन 2x माइनस 0 से पाई/2 लॉग 2 इंटू डी एक्स। इसे हमने a माना है, इसे b माना है, तो log a माइनस लॉग b और dx से हमने गुणा कर दी दोनों को। अब ये जो संख्या लिखी हुई है 2x, ये इस समीकरण के समरूप हो सकती है, मगर यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ पे 2x है, तो हम क्या करेंगे, 2x को t मान लेते हैं। माना 2x बराबर t। अब हमने यहाँ पर 2x को t मान लिया है। यदि हम इसका अवकलन कर दें तो 2x का हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, टी का हो जाएगा dt, और यदि हम इससे मान निकालेंगे dx का, तो ये बराबर आ जाएगा dt बटे 2। dx का जो मान आ गया वो dt बटे 2 के रूप में आ गया। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ प्रयोग करें तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, जब भी हम किसी फंक्शन को कुछ मानते हैं, किसी भी फंक्शन को हम कुछ मानेंगे तो हम उसकी लिमिट चेंज करते हैं। x के स्थान पे पहले 0 लगाएंगे तो t का मान आ जाएगा 0, और यदि हम x के स्थान पे अपर लिमिट लगाएंगे पाई/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ मान आ जाएगा पाई, और यहाँ हो जाएगा लॉग साइन, जो 2x लिखा है 2x को हमने माना है t, तो जो dx है वो बराबर किसके आएगा, dt बटे 2 के। ये dt बटे 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस 0 से पाई/2, ये एज इट इज रहेगा जैसा है।
अब ये जो संख्या लिखी है log sin t dt, log sin h इंटू डी एक्स के बराबर है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है पाई बटे 2 और यहाँ लिमिट दी हुई है हमें पाई। अब एक नियम होता है पावर का, यदि हम किसी भी समाकलन में 2 से गुणा कर लें और लिमिट 0 से कुछ भी दी हो तो उसकी अपर लिमिट आधी हो जाती है। जैसे हमें यहाँ पर आधा करना है तो हमें 2 से यहाँ गुणा करनी है और यहाँ हो जाएगा log sin t इंटू डी टी बटे 2 माइनस का 0 से पाई बटे 2 log 2 इंटू डी एक्स। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log sin t इंटू डी टी माइनस log 2 तो नियतांक है, इसे हमने बाहर लिख दिया, तो यह बचेगा 0 से पाई बटे 2 और इसके गुणांक में आएगा 1 इंटू डी एक्स। 2i बराबर, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है log sin t इंटू डी टी, ये इसके समरूप है तो हम इसकी जगह i लिख सकते हैं जैसा कि हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i माइनस log 2 इंटू, अब इस एक को हम लिखते हैं, एक का जो समाकलन होता है वो होता है x 0 से पाई बटे 2। यदि हम ये वाला i इधर माइनस कर दें तो 2i माइनस i बराबर आएगा माइनस log 2। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट लगाएंगे माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, 2i में से i गया तो i बराबर माइनस पाई बटे 2 में से 0 घटाएंगे तो आएगा पाई बटे 2 log 2। ये हमें सिद्ध करना था। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए।